कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 71वां श्लोक। श्रद्धावान्न सुयश्च श्रेणुयाति यो नरः सोपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, श्रद्धावान और दोषदृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धावान सुयश्च पुण्यकर्मणाम का अर्थ है, गीता की बातों को जैसा सुन ले उसको प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा मानने वाले का नाम श्रद्धावान है, और उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचन मात्र भी कमी न देखने वाले का नाम अनसूय है। ऐसा श्रद्धावान और दोषदृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ 2 बार अपी पद देने का तात्पर्य है कि जो गीता का प्रचार करता है, अध्ययन करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है, पर जो सुन भी लेता है वह मनुष्य भी पापों से छूटकर शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य की वाणी में प्रायः भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कारणापाटव ये 4 दोष होते हैं। अतः मनुष्य की वाणी सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती, परंतु भगवान की दिव्य वाणी में इन चारों में से कोई भी दोष नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान निर्दोषता की परावधि हैं, अर्थात भगवान से बढ़कर निर्दोषता किसी में कभी होती ही नहीं। इसलिए भगवान के वचनों में किसी प्रकार के संशय की संभावना ही नहीं है। अतः गीता सुनने वाले को कोई विषय समझ में कम आए, विचार द्वारा कोई बात न जचे, तो समझना चाहिए कि इस विषय को समझने में मेरी बुद्धि की कमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस भाव को दृढ़ता से धारण करने पर असूया दोष मिट जाता है। भगवान में अत्यधिक श्रद्धा विश्वासपूर्वक भक्ति होने पर भी असूया दोष नहीं रहता। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था। वह रोज गीता का पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गदगद हो जाता था और रोने लगता था। वह शुद्ध पाठ नहीं करता था, उसके पाठ में अशुद्धियां आती थीं। उसके विषय में किसी ने चैतन्य महाप्रभु से शिकायत कर दी कि देखिए प्रभु, वह बड़ा पाखंड करता है, पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा, तुम गीता का पाठ करते हो तो क्या उसका अर्थ जानते हो? उसने कहा, नहीं प्रभु। फिर पूछा, तो फिर तुम रोते क्यों हो? उसने कहा, मैं जब अर्जुन उवाच पढ़ता हूँ तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है, और जब मैं श्री भगवानुवाच पढ़ता हूँ तो भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में संवाद हो रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है, परंतु अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो उन दोनों के दर्शन कर करके राजी होता हूँ। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति वाला मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पुण्यकर्मणाम पद से सकाम भाव पूर्वक यज्ञ, अनुष्ठान आदि पुण्यकर्म करने वालों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको ऊंचा नहीं माना है। प्रत्युत उनके बारे में कहा है कि वे बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। यहाँ उन पुण्यकर्मा भक्तों को लेना चाहिए जिनको भगवान का प्रेम दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्यकर्मा भक्तों को अपने अपने इष्ट के अनुसार वैकुंठ, साकेत, गोलोक, कैलाश आदि जिन दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, असूया दोष रहित श्रद्धावान पुरुष को गीता सुनने मात्र से उन लोकों की प्राप्ति हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।